पर हमने बात की थी गज्जे भैया की, सुंदर सा पड़ोस उन्होंने चुना है, लेकिन यहाँ पंकज जी को देखिए आप, कलर भी सेम चुन लिया, मतलब इतनी ज्यादा और इनका सरफेस देखिए और फेस देखिए। ऐसा माना जाता है, आप सभी ने सुना होगा कि जीवन में दो जब महिलाएं हाथ फेरती हैं, जब माँ हाथ फेरती है सर पर तो बाल उगते हैं, जब पत्नी फेरती है तो ये स्थिति होती है, लेकिन इनकी स्थिति देखकर लगता है पूरे मोहल्ले भर की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। पंकज जी हास्य के बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संचालक हैं, आयोजक हैं, संयोजक हैं, बहुत हुनरमंद हैं, लेकिन इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पंकज जी हास्य की जब बातें करते हैं तो इनकी कविताओं से सब मदहोश हो जाते हैं और आप सुनेंगे अभी इनकी कविताओं को। लेकिन मेरा यही मानना है, क्योंकि हंसना हंसाना जीवन में बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम मोबाइल से सेल्फी लेते हैं तो एक सेकंड की वो स्माइल, आपकी जो स्क्रीन पर फिल्म आती है, पिक्चर आती है, जो क्लिक आता है, उसको खूबसूरत बना सकती है। तो अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहें, अपने चेहरे पर मुस्कान को सजा कर रखें, तो सोचिए जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा। यही संदेश देंगे पंकज जोशी जी देवास की धरती से हमारे भी। स्वागत कीजिए पंकज जोशी जी का। धन्यवाद सुनीता। न्यूज वर्ल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी किरण जी ने बात कही, बुजुर्ग लोग चैटिंग करते हैं, 80 साल की उम्र में चैटिंग करते हैं। भैया, जो व्यक्ति सेटिंग नहीं कर सकता वो कम से कम चैटिंग तो कर सकता है, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है बुढ़ापे में प्यार के सिलसिले नहीं होते। अरे आम तब तक के मजा नहीं देते जब तक के पिलपिले नहीं होते। और साहब, फेसबुक और व्हाट्सएप का क्या है, ये तो पूरी तरह से नकली दुनिया है। यहाँ भी कई लोग फेसबुक व्हाट्सएप में अभी खोए हुए होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि फेसबुक व्हाट्सएप में मत जाइए, क्योंकि ये पूरी तरह से नकली दुनिया है। क्योंकि फेसबुक के ऊपर एक सुंदर सा फूल का फोटो तो हम डाल सकते हैं, लेकिन खुशबू नहीं डाल सकते। और इसी से प्रभावित होकर एक युवती ने, जो रात दिन फेसबुक चलाती थी, वो उसे बस स्टैंड तक जाना था देवास के, वो देवास के उज्जैन रोड से बस स्टैंड के लिए जाने के लिए एक रिक्शे में बैठी, रिक्शे वाले से बोली, भैया मेरे को बस स्टैंड छोड़ दो, कितने पैसे लोगे? रिक्शे वाले ने कहा 50 रुपए दे देना बहन जी। युवती ने कहा ठीक है। वो रिक्शे में बैठी, पर्स लटकाया और रिक्शे वाला उसको लेकर बस स्टैंड तक पहुंच गया। बस स्टैंड पर युवती ने जेब में से 100 का नोट निकाला और उस रिक्शे वाले को दिया। रिक्शे वाले ने खुले पैसे देने के लिए अपना स्टीयरिंग छोड़ा रिक्शे का, वो उतरा, उसने 50 के खुले देने के लिए जेब में हाथ डाला। तभी अचानक वो युवती ने क्या करा कि वो रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर जाके बैठ गई और पर्स में से एक मोबाइल निकाला, रिक्शे वाले से बोला, भैया मेरा एक फोटो खींच दो। रिक्शे वाले ने उसका एक फोटो खींच दिया। उस फोटो को उस युवती ने फेसबुक पर डाला और उसके ऊपर एक कैप्शन लिखा, अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाती हुई इस बालिका को कितने लायक। तो साहब, देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर फेसबुक पर उस बालिका को मिल गए 1000 लाइक, और जिसने भी दिए उसको लाइक, वो सबके सब थे नालायक। तो मित्रों, क्या है, फेसबुक की दुनिया पूरी तरह से नितांत झूठी और फर्जी दुनिया है। सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, वास्तविक दुनिया है वो जिसमें कि हम जीते हैं। और सुनीता, नए साल का पहला जाम आपके नाम। देखिए, जब जाम की बात चलती है तो बात आती है नशे की और शराब की। शराब पीना बुरी बात है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन नशा करना, शराब पीना किस तरह से अच्छा हो सकता है, एक कविता के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि एक बार हमारे महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और देश के लिए नशाबंदी जरूरी है, यह विषय दिया गया। कई प्रतियोगी उसमें ले रहे थे भाग, पक्ष और विपक्ष अपने तर्क दे रहे थे पेदाग। मैं भी उस प्रतियोगिता में प्रतियोगी था, मुझे नशे के पक्ष में बोलना था, नशे की गीता उस कुरुक्षेत्र में खोलना था, सीमित वक्त में करना था बड़ा काम, और अध्यक्ष महोदय द्वारा पुकारा गया मेरा नाम।
मैंने माइक संभाला और नशे का पक्ष उछाला, बोला उपस्थित श्रोताओं, बड़ी मजबूरी है, नशा करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उपस्थित श्रोताओं, बड़ी मजबूरी है, नशा करना हम युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं अपने विद्वान विपक्षी वक्ताओं से कि आज मौसम कितना गुलाबी है, आज मौसम कितना गुलाबी है, फिर नशा करने में क्या खराबी है। नशे से मस्तिष्क को मिलता है आराम। जब थका हारा आदमी करके आता है काम, वो चैन की नींद सोता है, बल्कि जबकि बिना नशे वाला रात भर रोता है। नशा हमारी संस्कृति में खास है, नशा हमारी संस्कृति में खास है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। वेदों में इसे सोमरस कहते थे विद्वान। सतयुग, द्वापर और त्रेता में देवता करते थे इसका पान। और जब इतनी बड़ी सच्चाई है तो सुनीता, फिर उसे इस कलयुग में करने में क्या बुराई है। गज्जे भैया, मेरी बात में है बहुत दम, मेरी बात में है बहुत दम। इसको पीने से मिट जाते हैं गम। कवि झूम के कविता सुनाता है, संगीतकार मस्ती में गाता है। छोटे से लेकर बड़ा आदमी पीता है, और जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। जो नहीं पीता है वो क्या खाक जीता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो नेता जो नशाबंदी पर भाषण देता है, रोज शाम को लेता है। वो व्यापारी जो अपने आप को भगवान का भक्त बताता है, अपने अधिकारियों के साथ पीता है, खाता है। वो समाज सेवी जिसे हमने प्रत्यक्ष में उपदेश देकर जीते देखा है, उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। उसे भी हमने चोरी से पीते देखा है। अब आप ही सोचिए मेरा तर्क कितना सच्चा है, मेरा तर्क कितना सच्चा है। नशा करना कितना अच्छा है। नशे से सरकार को होती है आय। आपकी क्या है राय। करोड़पति हो गए ठेकेदार, नशे का विरोध है बेकार। नशे का विरोध एक ढकोसला है जिसने की जनता को छला है। चाहे संग्रह करवा लो जनमत। मैंने भी सरकार को लिखा है खत कि दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए, और शराब नहीं पिए तो फिर क्या पिए। दुखी आदमी इस वीरान दुनिया में किस तरह से जिए और शराब नहीं पिए तो फिर क्या पिए। दोस्तों, विपक्षी वक्ताओं को तो इस अखाड़े की मिट्टी मलना है, पर हमको तो वक्त के साथ चलना है। फिर कहूंगा कोई मजबूरी नहीं, देश के लिए नशाबंदी जरूरी नहीं। वक्त कम है, इतना ही मसाला लाया हूं क्योंकि आज मैं खुद नशा करके आया। और साहब, उस वाद विवाद प्रतियोगिता में मेरे बाद एक सुनीता जैसी युवती आई। उसने अपनी बात नशे के विपक्ष में दोहराई और वो बोली, ये जो सज्जन नशे के पक्ष में खा रहे थे, बहुत भाव, बहुत ज्यादा दिखा रहे थे ताव, इनकी बुराई खुद इनको ही खा रही है। इनकी बुराई खुद इनको ही खा रही है। इनके मुंह से नशे की बू आ रही है, इनके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। ये नौजवान बहुत बड़े बिगड़े हुए लोग हैं। और हमारे देश का अफसोस, ये कैसा योग है। हमारे देश का अफसोस, ये कैसा योग है। मेरा इन नौजवानों से यही कहना है इस नशे के विपक्ष में कि चाहे अपनी मस्ती में चूर रहो, लेकिन नशे की इस बुराई से दूर रहो। नशे की इस बुराई से दूर रहो। आइए मित्रों, हम आपको अब